हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। आज के सेशन में बात करेंगे 24 अक्टूबर के एग्रीकल्चर अपडेट, जो आपके एग्ज़ाम जैसे नाबार्ड, एएफओ, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट से संबंधित रहने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज के सेशन में फर्स्ट करंट अफेयर है, वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू होस्ट सीड सेक्टर समिट इन वाराणसी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होस्ट करने जा रही है सीड सेक्टर समिट। डिटेल में बात करेंगे। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री विल होस्ट इट्स 13th नेशनल सीड कांग्रेस। तो ये 13वां नेशनल सीड कांग्रेस है, जो कि वाराणसी यूपी में होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि रहेगा 28 नवंबर से 30 नवंबर, 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में नेशनल सीड कांग्रेस ये प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर बात करेंगे तो इस प्रोग्राम को, इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का जो उद्देश्य है वो है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लाना और साथ में एड्रेस करना कि जो चैलेंज आ रहे हैं एग्रीकल्चर सीड सेक्टर में, ठीक है, खासकर जो सीड सेक्टर में जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसको एड्रेस करना। और क्लाइमेट चेंज, जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एडवर्स क्लाइमेट हो गया है क्रॉप्स के लिए, ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम अच्छे सीड कैसे दे सकते हैं, इस पर चर्चा करना। और साथ साथ फूड सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो फूड है वो पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम है, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये जो नेशनल सीड कांग्रेस समिट होने वाला है इसमें ही चर्चाएं रहने वाली हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये जो समिट है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पार्टनरशिप में, जिसमें साथ हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, साउथ एशिया रीजनल सेंटर से, और नेशनल सीड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर NSRTC। इन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को, इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया है। ऑफिशियली इन्होंने स्टेटमेंट में ये बात कही है। एक्सेस टू हाई क्वालिटी क्लाइमेट रेजिलेंट एंड न्यूट्रिशियस सीड, अच्छी क्वालिटी के क्लाइमेटिक रेजिलिएंट हों, न्यूट्रिशियस हों, न्यूट्रिएंट की कमी ना हो उन सीड में, अलॉन्ग विद इम्प्रूव कल्टीवार, उसके कल्टीवार जो है वो इम्प्रूव कंडीशन में आए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है। ये बात कही है सुभाष ठाकुर ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। तो कहने का तात्पर्य है अच्छी क्वालिटी की सीड, अच्छी गुणवत्ता की सीड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था साथी पोर्टल आ रहा है जिससे सीड ट्रेसेबिलिटी हो पाएगी, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं हम लोग, सीड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ही सरकार का फोकस है और ये जो समिट है वो भी सीड रिलेटेड ही हो रहा है। आगे बात करेंगे IRRI के जो डायरेक्टर जनरल हैं वाई वॉन पिंटो। उन्होंने कहा है कि ये जो इवेंट आ रहा है आने वाले समय में, ये बड़े क्रिटिकल टाइम पर आया है क्योंकि एग्रीकल्चर जो फेस कर रहा है इवॉल्विंग मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और जिनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी नहीं है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है फॉरेन मार्केट में। तो ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और नीड फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सीड सिस्टम, और हमको ज़रूरत है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम की। ये यहाँ पर बात IRRI के डायरेक्टर जनरल DG ने बोली है। ये जो प्रोग्राम किया गया था वो मैंने आपको बताया था IRRI के साउथ एशिया रीजन सेंटर में हुआ था। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सीड अच्छी क्वालिटी का किसान तक पहुँचे। सीड एक फाउंडेशन होता है किसी भी क्रॉप का, अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। इसी तरीके से सीड अच्छा होगा तो आगे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी होगी और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी जितनी होनी चाहिए उतने अमाउंट में आपको मिल पाएंगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इस करंट अफेयर से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस न्यू एग्री बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लेज टू डबल एग्री फाइनेंस टू USD 9 बिलियन बाई 2030।
2030 तक। तो इसको डिटेल अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आ रहे हैं एग्री बिजनेस के लिए, और वो कमिट कर रहे हैं कि जो एग्री फाइनेंस और एग्री बिजनेस है इससे एनुअली, ठीक है, ये क्या करने वाले हैं 2030 तक 9 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने का इनका टारगेट है। तो कहने का मतलब है सीधे सीधे कि वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो ऐसी एग्री बिजनेस स्ट्रेटेजी लेकर आएगी जिससे एग्री फाइनेंस, ठीक है, वो डबल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 9 बिलियन यूएस डॉलर 2030 तक। ये जो आपकी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इसका एम है टू इस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम तैयार करना, जो कि आपको बता दूँ अलाइन करेगा ग्लोबल चैलेंजेस को। जो ग्लोबल चैलेंज आ रहे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है, डिजिटलाइजेशन है, मार्केट फ्रेगमेंटेशन है, इन सारे चैलेंजेस से बचकर, ठीक है, आगे हमको ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि जो चैलेंज आ रहे हैं उनसे हम लड़ सकें। एज अ ग्लोबल फूड डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 60% इन द कमिंग डिकेड। तो आने वाले समय में जो फूड डिमांड है ग्लोबली वो 60% से बढ़ जाएगी आने वाले दशकों में, ये बात यहाँ पे कही गई है। और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड बैंक है उसकी अप्रोच है कि ऐसा सपोज सिस्टम डिज़ाइन करना जिससे जो फूड प्रोडक्शन है ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में वो बढ़ सके, जॉब क्रिएशन हो सकें, इमर्जिंग मार्केटिंग आ सकें। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सरकार का फोकस है, खासकर वर्ल्ड बैंक का भी फोकस है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है अजय मांगा, उन्होंने हाईलाइट किया है इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी वो लेकर आ रहे हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आने वाले समय में हम किस तरीके से जो फ्यूचर में चैलेंज आने वाले हैं उनको हम फेस कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी एम्फेसाइज़ किया है कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं और जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कहते हैं ना कि राजा हैं किसी भी इकोसिस्टम के, ठीक है, और इनको अगर खुश कर लिया तो ये मान लीजिए कि जो इकोसिस्टम है वो आपका डेवलप हो गया, तैयार हो गया। तो जो स्मॉल होल्डर फार्मर हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, क्योंकि हमारे यहाँ स्मॉल होल्डर फार्मर ज़्यादा मिलेंगे आपको, और जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे दो फैक्टर हैं जो क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमने इन पर एम्फेसाइज कर लिया, जोर दे लिया, तो कहीं ना कहीं हम अपने रिजल्ट को और सुधार सकते हैं। तो ये हो गया रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक जो कि अनाउंस किया है एग्री बिजनेस स्ट्रेटजी लेके आएगी जिससे एग्री फाइनेंस डबल हो जाएगा यूएस डॉलर 9 बिलियन डॉलर तक 2030 यहाँ पे टारगेट सेट किया गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर अपडेट समझ में आए होंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कल की वीडियो पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था ICAR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है द सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRI कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, द सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।